जय हिंद एवरीवन। श्री राम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं साधना द्विवेदी। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को हिंदी साहित्य के पाठ 9 का भाग 1 पढ़ाया था, जिसका शीर्षक था चिड़िया की बच्ची, जिसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि माधवदास के बगीचे में किस तरीके से वो छोटी सी सुंदर सी चिड़िया आती है आराम करने के लिए, जिसे देखकर माधवदास का मन उस पर आकर्षित हो जाता है और वो उससे कहता है कि ये चिड़िया, तुम बहुत प्यारी हो, तुम मेरे साथ ही रह जाओ, मेरे पास रह जाओ। फिर वो चिड़िया कहती है कि नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकती, क्योंकि मेरी माँ जो है वो मेरी राह देख रही होगी, मुझे अपने घर जाना है, मैं अपने माँ की हूँ। तो मैंने आप लोगों को इतना बताया था पिछले वीडियो में। आज मैं आगे की कहानी आप लोगों को बता रही हूँ। माधवदास ने कहा, भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो? माधवदास कहता है उस चिड़िया से कि ए भोली चिड़िया, तुम कहाँ पर रहती हो? क्या तुम्हें ये नहीं पता है कि मैं कौन हूँ? चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। चिड़िया कहती है, हाँ, मैं तुम्हें नहीं जानती, मैं केवल माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास को जानती हूँ, पानी को जानती हूँ और फूलों को जानती हूँ। माधवदास, तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। माधवदास कहता है कि तुम बहुत भोली हो, अगर तुमने मुझे नहीं जाना तो तुमने सोच लो ये दुनिया का कुछ नहीं जाना, मैं ही तो हूँ सेठ माधवदास। फिर वो अपनी बड़ाई करता है और कहता है कि मैं ही सेठ माधवदास हूँ, मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। फिर वो कहता है कि मेरे पास ऐसा क्या है जो नहीं है, मेरे पास दुनिया की हर चीज़ है और तुम जो मांगो मैं वो तुमको दे सकता हूँ। चिड़िया, पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। चिड़िया कहती है, मैं तो एक छोटी सी प्राणी हूँ, आपके पास तो सब कुछ है, आपने बताया कि आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो ऐसा कीजिए कि मुझे जाने दीजिए। माधवदास, चिड़िया, तू निरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूँ। माधवदास कहता है कि तू बिल्कुल अनजान है, मुझे अगर खुश कर दोगी तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। चिड़िया, तुम सेठ हो। चिड़िया कहती है कि तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है। अब कोई भी कहेगा चिड़िया से कि मैं ये हूँ, तो चिड़िया थोड़ी जानेगी, चिड़िया तो केवल अपनी बात जानती है। तो चिड़िया कहती है कि तुम सेठ हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानती, ये सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी। फिर चिड़िया कहती है कि हाँ, हो सकता है सेठ जो है वो कोई बड़ी बात हो, मैं अनसमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी, मैं माला माल होकर क्या होंगी, मैं नहीं जानती। फिर चिड़िया कहती है कि मैं नादान हूँ, मैं नासमझ हूँ, मुझे केवल अपनी माँ का प्यार अच्छा लगता है, मैं केवल अपनी माँ का प्यार जानती हूँ, मेरी माँ जो है वो मेरी राह देखती होगी। हाँ ठीक है, मैं माला माल हो जाऊँगी, लेकिन माला माल होकर क्या करूँगी, मैं नहीं जानती। माला माल किसे कहते हैं? फिर उससे पूछती है, माला माल किसे कहते हैं, क्या मुझे वह तुम्हारा माला माल होना चाहिए? फिर उसी से पूछती है माधवदास को कि क्या मुझे तुम्हारा माला माल होना चाहिए? सेठ, अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती? सोना उसी की जगत को तृष्णा है, वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है, तेरा घर समूचा सोने का होगा, ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए, तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करियो, तेरा भाग्य खुल जाएगा, तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। माधवदास जो होता है वो चिड़िया को लालच देता है, वो कहता है कि क्या तुम सोना नहीं जानती, तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है, दिमाग नहीं है, तुम सोना नहीं जानती कि सोना क्या होता है?
सोना के लिए तो सारी दुनिया जो है वो प्यासी है, वो सब पूरी दुनिया सोना चाहती है। मेरे पास सोने का ढेर है। मैं तुम्हारा घर जो है वो ऐसा बनवाऊंगा कि पूरा घर जो है, पूरा पिंजड़ा जो है वो सोने का होगा, जो कहीं दुनिया में नहीं होगा। और फिर तू उसके भीतर, उसके अंदर फुदक कर मुझे खुश करना, तुम्हारा भाग्य खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। चिड़िया, वह सोना क्या चीज़ होती है? चिड़िया फिर पूछती है उससे कि आखिर ये सोना क्या होता है? सेठ, तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है। सेठ कहता है कि तुम नहीं जानोगी, तुम तो चिड़िया हो, तुम्हें नहीं पता कि सोना क्या होता है। सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। फिर माधवदास कहता है कि सोने का मूल्य जानने के लिए तुम्हें बहुत सीखना पड़ेगा। बस यह जान ले कि सेठ माधवदास तुझसे बात कर रहा है। फिर वो अपनी बड़ाई करता है कि तुम इतना बस जान लो कि सेठ जो है, माधवदास जो है, वो तुमसे बात कर रहा है। जिससे मैं बात कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। फिर वो कहता है कि अगर मैं किसी से बात कर लेता हूँ तो उसकी किस्मत खुल जाती है, उसका भाग्य संवर जाता है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती, तू इस संसार का हाल नहीं जानती। मेरी कोठियों पर कोठियाँ हैं, बगीचों पर बगीचे हैं। फिर वो अपनी बड़ाई करता है कि मेरे पास कोठियाँ ही कोठियाँ हैं, बगीचे ही बगीचे हैं। दास दासियों की संख्या नहीं है, दास दासियाँ इतनी हैं कि कोई उनकी संख्या नहीं है। पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है, लेकिन जो मेरा मन है वो तुझसे प्रसन्न हो गया है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है? रे चिड़िया, तू इस बात को समझती क्यों नहीं? फिर वो चिड़िया को समझाता है कि किसी को ऐसा वरदान नहीं मिलता, तुम क्यों नहीं समझ रही हो इस बात को? चिड़िया, सेठ, मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी। चिड़िया कहती है कि हाँ सेठ, मैं ना समझ हूँ, नादान हूँ, मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन मुझे देर हो रही है और मेरी माँ मेरा रास्ता देखती होगी। सेठ, ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा? यह एक है, ऐसे अनगिनती फूल हैं, ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचों में हैं। वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तैने मेरा चित्र प्रसन्न किया है और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहाँ घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है? इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है? वहाँ तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। सेठ उसे फिर समझाता है कि ये जो फूल है, ये तुम देख रही हो, ऐसे अनगिनत फूल मेरे बगीचे में हैं और अलग अलग तरीके के, अलग अलग रंग के, अलग अलग खुशबू के हैं। जो तुमने मेरा मन प्रसन्न किया है, ये जो सब फूल हैं ये तुम्हारे लिए खिलेंगे। और उस घोंसले में तो तेरी माँ है, लेकिन माँ क्या होती है इस बहार के सामने, इस सुंदरता के सामने तुम्हारी माँ कुछ नहीं है। तुम्हारे घोंसले में तो कुछ भी नहीं ऐसा है। तू अपने को नहीं देखती, कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह, तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? फिर उससे कहता है कि तुम क्यों नहीं देखती हो अपनी सुंदरता को, अपनी गर्दन को, अपनी देह को? तुम्हारा मूल्य अनमोल है, तुम अमूल्य हो। मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा, मैं तुझे सोने का बना दूंगा, सोने जैसा, और फिर तुम्हारा जो चमक है वो और ज़्यादा हो जाएगा। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है। फिर कहता है तुमने मेरे चित्त को, मेरे मन को प्रसन्न किया है, तुम मत जाओ, यहीं रह जाओ। चिड़िया, सेठ, मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है और मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ, मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊँगी। चिड़िया सेठ को फिर समझाती है, कहती है कि मैं नहीं जानती अपने आप को कि मैं कैसी हूँ, कितनी सुंदर हूँ। केवल मैं इतना जानती हूँ कि मेरी जो माँ है वो मेरी राह देखती होगी और मुझे यहाँ पर देर हो रही है, उसे चिंता हो रही होगी। अगर रात हो जाएगी तो बहुत अंधेरा हो जाएगा और मुझे रास्ता भूल जाएगा। सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो,
तुम बड़ी सुंदर हो। फिर सेठ उससे कहता है कि अच्छा चिड़िया ठीक है, अगर तुम जा रही हो तो जाओ, लेकिन मेरे इस बगीचे को अपना ही समझना, तुम बहुत ही सुंदर हो, बहुत ही प्यारी हो। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। सेठ क्या कहता है, चिड़िया से बात ही करता रहता है, इतने में एक बटन दबा देता है। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज़ हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। जब आवाज़ हुई बटन दबाने से, तो जो उसका दास था, नौकर था, वो जल्दी से बाहर भागकर आता है। यह सब क्षण भर में हो गया, मतलब थोड़ी भी देर नहीं लगी और ये सब हो चुका था। और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। चिड़िया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, ये सब क्या हो रहा है। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना, कल आना, परसों आना, रोज आना। सेठ क्या करता है कि चिड़िया को अपनी बातों में उलझाए रखता है। वो उससे इसी तरीके से बात करते हुए उसे अपनी बातों में फंसा देता है। उससे कहता है कि ठीक है, तुम अभी माँ के पास जा रही हो तो जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा रास्ता देख रही होंगी, लेकिन कल आना और फिर परसों भी आना, रोज आना। यह कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। ये बात कर ही रहा था कि सेठ अपने नौकर से इशारा करता है कि चिड़िया को पकड़ लो। वो चिड़िया को पकड़ने चलता है। सेठ कहते रहे, सचमुच तुम बड़ी सुंदर लगती हो, तुम्हारे भाई बहन हैं, कितने भाई बहन हैं? फिर सेठ उससे बात करने में उसको फंसाता है और कहता है कि सही में तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारे भाई बहन हैं, कितने भाई बहन हैं? चिड़िया, 2 बहन 1 भाई। चिड़िया बताती है कि हाँ, 2 बहन हैं और 1 भाई है, पर मुझे देर हो रही है। और फिर उससे कहती है, लेकिन मुझे देर हो रही है। फिर सेठ कहता है, हाँ हाँ जाना, अभी तो उजाला है। फिर सेठ उसको बताता है कि नहीं, अभी तो उजाला है, ठीक है, अभी चली जाना। 2 बहन 1 भाई हैं, बड़ी अच्छी बात है। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। चिड़िया जो थी वो थोड़ी बेचैन थी, व्याकुल हो रही थी। वह चौकन्नी हो चारों ओर देखती थी। वह सावधान थी, सचेत होकर चारों तरफ देख रही थी कि यह कुछ गलत होने वाला है, उसको लग रहा था। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। फिर उसने सेठ से कहा कि सेठ जी मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है। सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ, अभी उजाला है। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो। फिर सेठ उसको समझाता है कि अरे अभी कहाँ देर हो रही है, अभी तो उजाला है, तुम बहुत प्यारी हो, तुम अपने घर का हाल ऐसे ही मुझे सुनाओ, मैं बताओ, तुम डरो मत। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी। चिड़िया कहती है कि सेठ जी मुझे डर लगता है, क्योंकि मेरी माँ जो है वो बहुत दूर है मुझसे, रात अगर हो जाएगी तो राह नहीं मिलेगी, राह नहीं सूझेगी, राह नहीं दिखेगी। इतने में चिड़िया को बोध हुआ, इतने में चिड़िया को लगा कि जैसे कोई एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। उसको ऐसा एहसास हुआ कि जैसे कोई कड़ा सा कुछ उसके शरीर को छू गया। वह चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी। जब उसको लगा कि जैसे कोई कठोर चीज़ उसके शरीर को छू रहा है, तो वो एकाएक चीख कर चिचिया कर उड़ गई। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी। नौकर, वो कठोर चीज़ क्या था कि नौकर का हाथ था, वो अपने हाथ से उस चिड़िया को पकड़ना चाहता था। तो नौकर का पंजा उस तक पहुंचा तो, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाया, वो वहाँ से उड़ गई। तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और फिर वो वहाँ से उड़कर अपनी माँ के पास पहुँच गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी। फिर वो अपनी माँ की गोद में जाके सो जाती है और रोने लगती है, ओ माँ, और अपनी माँ को माँ माँ करने लगती है। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटाकर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? फिर उसकी माँ उसको अपनी छाती से लगाकर पूछती है कि क्या हुआ, क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो?
पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई, बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही, ओ माँ ओ माँ। वो जो चिड़िया की बच्ची थी वो डर के मारे कांप गई थी और डर के मारे कांप कांप कर उसकी छाती से और चिपकती चली गई, लेकिन कुछ भी उसको नहीं बताया और रोती ही रही। बड़ी देर में उसे ढाढ़स बंधा और तब वह पलक मीच उस छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब पलक ना खुलेगी। तो वो कुछ देर बाद उसको सांत्वना मिली कि वो अब सेफ है, सुरक्षित है, और फिर वो अपने पलकों को मीच कर उसी छाती में, उसके चिड़िया के छाती में चिपक कर सो गई, जैसे उसको लगा कि अब ये पलक जो है मेरी वो कभी ना खुले और ना वो खोलेगी। अब जो पलक है वो कभी नहीं खुलेगी। तो इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, तो इन्हें आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा। जो कहानी से है केवल वही प्रश्न के उत्तर आप लिखेंगे। पहला प्रश्न है, किन बातों से ज्ञात होता है कि माधवदास का जीवन संपन्नता से भरा था और किन बातों से ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं था। दूसरा प्रश्न है, माधवदास क्यों बार बार चिड़िया से कहता है कि यह बगीचा तुम्हारा ही है। क्या माधवदास निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहा था, स्पष्ट कीजिए। तीसरा प्रश्न है, माधवदास के बार बार समझाने पर भी चिड़िया सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ माधवदास की नज़र में चिड़िया की जिद का कोई तुक ना था। माधवदास और चिड़िया के मनोभावों के अंतर क्या क्या थे, अपने शब्दों में लिखिए। चौथा प्रश्न है, कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर तुम्हें कैसा लगा। 40, 50 या इससे कुछ अधिक शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। पांचवा प्रश्न, माँ मेरी बाट देखती होगी। नन्ही चिड़िया बार बार इसी बात को कहती है। आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि हमारी जिंदगी में माँ का क्या महत्व है। छठा प्रश्न, इस कहानी का कोई और शीर्षक देना हो तो आप क्या देना चाहेंगे और क्यों। और इससे कुछ संबंधित शब्द अर्थ हैं, जैसे अनसमझ। अनसमझ यानी कि नासमझ, जो कुछ जानता समझता ना हो। निरी, निरी मीन्स होता है बिल्कुल। तृष्णा, तृष्णा मीन्स होता है प्यास। बाट, बाट मीन्स होता है रास्ता। नादान, नादान मीन्स नासमझ। मढ़कर, मढ़कर यानी मढ़ना यानी जड़ना। चौकन्ना, चौकन्ना यानी सावधान अथवा ध्यान रखने वाला। सुबकना, सुबकना मीन्स होता है हिचकियाँ लेते हुए रोना। ढाढ़स मीन्स होता है सांत्वना देना अथवा दिलासा देना। तो इन शब्दार्थ को भी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।